देखा कि उनके सामने भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह बड़े हैं ना संबंध में, तो भगवान ने प्रणाम किया, अर्जुन ने भी प्रणाम किया है। तो पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं पितामह भीष्म, इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इन्हें पहचान रहे हो, ये कौन है तुम्हारे बगल में खड़े? तो अर्जुन ने कहा हाँ पहचान रहे हैं, ये हमारे मामा के लड़के हैं, ये वासुदेव श्री कृष्ण हैं। पितामह भीष्म ने हंस के कहा वारे अर्जुन, संबंध तो तेरे जैसे होने चाहिए, क्या क्या संबंध है तेरे इनके साथ? कि यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अपरो सचिवं दूतं सौहृदात् सारथिं। पितामह कह रहे कभी तो तुम इनको मामा का लड़का बना लेते मातुलेय, कभी अपना शुभ चिंतक बना लेते, कभी इनको अपना दूत बना के भेज देते हो, और कभी इनको मंत्री बना के मंत्रणा ले लेते हो, कभी गुरु जी बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सारथी बना कर रथ हकवाते हो। कितने संबंध हैं, पर भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। कोई बनाने वाला चाहिए, संबंध पुष्ट करने वाला कोई हो तो भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। भगवान पधारे हैं पितामह भीष्म के पास, तो बड़े बड़े मुनि जितने ऋषि हैं सिद्ध मुनि सब वहां पर पधारे हैं पितामह भीष्म के पास, और आकाश मार्ग में सब सिद्ध गंधर्व छाए हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला है। यहाँ पर भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि बड़े भैया पितामह से कुछ पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो जानना हो तो। युधिष्ठिर जी ने पूछा है क्रमशः सभी विभागों को, उसके रहस्य को, और पितामह भीष्म ने सबका वर्णन किया है कि दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। दान धर्म क्या है युधिष्ठिर जी को बताया, राजधर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सबका निरूपण पितामह भीष्म ने किया। किसी को विस्तार से कहा और किसी को सूक्ष्म रूप से कहा, और अंत में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करी है। उस स्तुति में पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया। पितामह भीष्म ने सरसैया पर पड़े हुए भगवान के 1008 नाम भगवान के लिए, उसको विष्णु सहस्त्र नाम कह रहे हैं। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। जल्दी कोई इस विष्णु सहस्त्र नाम को असाध्य रोग से ग्रसित हो जाए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, फिर अभिमंत्रित जल से रोगी के ऊपर सिंचन करे तो असाध्य रोग भी शांत हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम के प्रयोग से। पितृबाधा जैसे दोष भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से शांत हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति भी हो जाती है विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से। इस नाम का बड़ा महत्व है। पितामह भीष्म ने यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का रहस्य खोला है, और सब प्रकार से, हर प्रकार से अपनी वृत्ति को पितामह भीष्म ने एक तरफ किया, और अब भगवान के श्री चरणों में अपनी वृत्ति को लगाए हैं। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है। इसको कनक मंजरी छंद भी कहते हैं। कनक मंजरी छंद में बड़ी प्यारी स्तुति पितामह भीष्म कह रहे हैं। इति मतिरूपकल्पिता कृष्णा
पुंगवे विभुन्नि स्वसुखं पगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयो पितामह विष्णु कहते इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा इति मतिरूप बड़ी प्यारी स्तुति है फ्रेंड्स गाइए पिता विष्णु बड़ी प्यारी स्तुति कर रहे हैं प्रभु इति मति ये मेरी मति है हे प्रभु और ये ऐसी मति है ऐसी मति किसी को मिलेगी नहीं मेरी मति ले लो तो भगवान ने कहा मैं किसी की मति नहीं लेता हूँ ये बुद्धि किसी की मैं नहीं लेता इस बुद्धि में बड़ी तृष्णा होती है सबको नचा देती है ऐसी तृष्णा है बड़ी भयंकर तृष्णा इसमें रहती है क्यों तृष्णा किसी ने नहीं छोड़ा है किसी के आज तक कोई नहीं हुआ जिसको तृष्णा न हो 3 प्रकार की तृष्णा है गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रही गोस्वामी जी की भाषा में 3 प्रकार की तृष्णा है कौन कौन सी सुतर वीतलोक
महाराज जी 3 प्रकार की तृष्णा है, इसी तृष्णा में संपूर्ण ब्रह्मांड में चला है। कौन कौन? सुत वितलोक कहीं के मतीन है कृतन मलिनी। शुद्ध बेटा सबको चाहिए, सुतेषणा उसको बोलते हैं, सुतेषणा। और दूसरा वित्तेषणा, धन की इच्छा सबको। और तीसरा है लोकेषणा, माने प्रतिष्ठा। ये 3 प्रकार की तृष्णाओं में एक नहीं चाहिए तो दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए तीसरा चाहिए। किसी को बेटा नहीं चाहिए तो धन चाहिए, और धन बेटा दोनों नहीं चाहिए तो प्रतिष्ठा तो सबको चाहिए। सब चाहते हैं हमारी जय जयकार हो, हम पूजे जाएं। और 3 प्रकार की इस तृष्णा को 3 श्रेणियों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम और अधम। जो सुतेषणा है उसको उत्तम कामना कहिए, क्योंकि सुतेषणा से एक चैतन्य का आगमन होता है संसार में। वित्तेषणा को मध्यम कामना कहा गया, धन की इच्छा को। लेकिन लोकेषणा, प्रतिष्ठा को अधम कामना कही गई है, क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा के समान है। इसमें बड़े बड़े लोगों की मति धूमिल हो जाती है। और हे प्रभु, मेरी जो यह मति है इसमें कोई इच्छा नहीं है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और भगवान आप बड़े सुंदर हैं। कैसे हैं? त्रिभुवन बड़ी प्यारा श्लोक है। रवि कर हे प्रभु, आप त्रिभुवन कमनीय है, त्रिभुवन सुंदर है। त्रिभुवन सुंदर माने त्रिभुवन में आप ही सुंदर हैं क्या? ऐसा नहीं है। भगवान ऐसे त्रिभुवन सुंदर है कि तीनों लोकों में जो सुंदरता है, उस तीनों लोकों की सुंदरता को इकट्ठा करके उसको निचोड़ दिया जाए और उससे जो सार सर्वस्व बचेगा, निकलेगा, वह सौंदर्य भगवान के एक अंग में। ए नई कदेशे खिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्षमवयम् मधुद्विषः। संपूर्ण त्रैलोक की सुंदरता भगवान के एक एक अंग में है। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, ऐसे त्रिभुवन कमनीय ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? बोलता तमाल वर्ण। तमाल माने, कुछ लोग हमारे विद्वान लोग तमाल माने सूर्ति समझ लेते हैं। तमाल माने सूर्ति नहीं है, तमाल वृक्ष है। आपको दर्शन करना हो तो हमारे ब्रज में दर्शन करें। तमाल वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्याम वर्ण है इसका तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष। और एक वृक्ष है कदम्ब। अपने यहाँ जो कदम्ब है ऐसा नहीं, वो अलग कदम्ब है वृक्ष के, और उसको श्री राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान का ऐसा श्याम तमाल स्वरूप है। तमाल रवि कर वरांबरम दधाने। जैसे सूर्य की रश्मियां बिल्कुल चमचमाती हुई पीली पीली रश्मियां होती हैं, किरणें, तो भगवान के श्याम स्वरूप पर पीतांबर भगवान का वैसे ही लहरा रहा है। रवि कर गौर वरांबरम दधाने, ऐसा पीतांबर शोभायमान हो रहा है। और वपुरलक कुला भगवान के ये अलकावलियां, भगवान के केस ठाकुर जी के मुखमंडल पर ऐसे लटक रहे हैं। लटकने से अलकावलियों की भगवान की अभूतपूर्व शोभा हो रही है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे विजय के सखा। विजय शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। हे विजय के सखा, आप ऐसी कृपा करें कि मेरी मति आंख में लग जाए, आपके चरणों में मेरी रति हो जाए।
रतिरस्तु मे नवद्या। आपके चरणों में महाराज रति हो जाए। और रति कैसे हो? बोले नवद्या रति हो, नित्य नवीना रति हो। इसी बात को गोस्वामी जी अपने मानस में लिख रहे हैं। कैसी रति हो? तो सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। महाराज ऐसी रति हो कि निस दिन आपके चरणों में बढ़ती रहे, ऐसी रति हो जाए। और अंत में भगवान की स्तुति करते करते एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं पितामह भीष्म। और पितामह भीष्म करें कि प्रभु आज मुझे वह दिन भी याद है कि जब आपने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुमप्लुतो धृतरथ चरणो व्ययाचलद्भु हरिवहन्तु विभं गतोत्तरयः। मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। आपने प्रतिज्ञा करी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा करी कि आपको शस्त्र उठाना है। इसी श्लोक का अनुवाद सूरदास जी अपने शब्दों में कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, लाजो हम गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। आज यदि मैं भगवान को युद्ध भूमि में शस्त्र न उठवा दिया तो मैं भी आज से गंगा पुत्र नहीं शांतनु का भेटा नहीं। चंदन खंडी महारथ खंडम, चंदन खंडी महारथ खंडम, कपिध्वज सहित बुलाऊं। ये जो कपिध्वज लगा रखा है अपने अर्जुन ने, कपिध्वज माने हनुमान जी की ध्वजा लगा रखी है ना अपने, इस महारथ को आज मैं खंड खंड कर दूंगा, आज खंड खंड कर दूंगा। इतनी करम शपथ मोहि हर की, इतनी करम शपथ मोहि हर की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। यदि मैंने ऐसा न किया तो वीर क्षत्रियों का जो सम्मान होता है, जो गति होती है रणभूमि में, वो मुझे न प्राप्त हो। आज मैं ऐसा करूंगा। पांडव दल सन्मुखो भय धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। आज इस युद्ध भूमि में रक्त की सरिता बहेगी और केवल युद्ध भूमि में पितामह भीष्म के बाण दिखाई देंगे और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। पांडव दल सन्मुखो भय धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिल, जियतन पीछ दिखाऊं। आज जो हरिहीन
बादल में खून की नदी बहेगी, कभी बिना विजय के मैं मुंह मोड़ नहीं सकता। महाराज ऐसी प्रतिज्ञा। आज युद्ध भूमि की स्थिति यह है कि वृद्धावस्था में पितामह भीष्म ने आज ऐसा प्रचंड युद्ध किया है, संपूर्ण युद्ध भूमि में त्राहि त्राहि मच गई। आज कौरव दल का स्वाभिमान इतना बड़ा है, केवल युद्ध भूमि में पितामह भीष्म के मंडलाकार बाण दिखाई दे रहे हैं। जहां देखो केवल भीष्म के बाण सब त्राहि त्राहि करने लगे। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए। प्रभु अब आप समझो, ये बाबा बुढ़ापे में ऐसे युद्ध करते हैं, जवानी में क्या कर रहे होंगे। सरकार आपको इनके प्रचंड वेग से आप ही बचा सकते हैं। भगवान ने कहा मैं हूं। भगवान तुरंत रथ से कूद पड़े। सोचे थे धोती शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भगवान रथ से कूद पड़े। धृत रथ चरणों चलत विलाप हो। भगवान रथ से कूद पड़े। भगवान के कूदने से उनके चरणों से पृथ्वी पर जो प्रहार हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, ब्रह्मांड कांपने लगा। भगवान का पीतांबर नीचे गिरा। मानो पीतांबर पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है, भूदेवी शांत रहिए। तो भूदेवी ने कहा कि कैसे शांत रहो, हमारे पति हैं, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, और जब ये प्रतिज्ञा छोड़ते हैं तो प्रलय हो जाता है। पृथ्वी से पीतांबर ने कहा कि देवी ये प्रतिज्ञा तोड़ नहीं रहे हैं, अपने भक्त का प्रतिज्ञा बना रहे हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं, भक्त की प्रतिज्ञा बना रहे हैं, क्योंकि भगवान का यही कार्य है। अपना मान टले टल जाए, भक्त मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पीछे पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान का संकल्प है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके संकल्प सब पूर्ण कर देते हैं। भगवान ने एक रथ का पहिया अपने हाथ में चक्रवत धारण कर लिया और भीष्म के तरफ दौड़ पड़े। भगवान पितामह भीष्म रथ से कूद पड़े, धनुष बाण रख के भगवान की स्तुति करने लगे। कहा तो मैं सामान्य व्यक्ति, कहा अखिल ब्रह्मांड नायक, आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए छोड़ दी, आप धन्य हैं। इसीलिए तो आप भगवान हैं कि भक्त के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हो। आप धन्य हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। पितामह भीष्म और पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हुए यही कामना कर रहे हैं कि अब अंतिम सांस ले रहा हूं, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि हर प्रकार से आपके चरणों में लग जाए और मैं आपके चरण की रज लूं। बड़ा सुंदर भाव है। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में
बोल भक्तवत्सल भगवान की।